दोस्तों आपका स्वागत है आज मेरे टेकराइज के चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ गूगल एनालिटिक्स की एक और वीडियो, जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि आप रियल टाइम रिपोर्ट का फायदा अपनी वेबसाइट के लिए कैसे उठा सकते हैं या वो आपकी वेबसाइट के लिए कैसे फायदेमंद हो सकते हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये है गूगल एनालिटिक्स का डैशबोर्ड। अगर आप पहली बार अकाउंट का सेटअप किया है तो गूगल एनालिटिक्स का डैशबोर्ड कुछ इस तरह का दिखेगा। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, यहाँ पे डेस्कटॉप और मोबाइल से एक एक विजिटर आपको जरूर दिख रहा होगा। यहाँ पे मोबाइल में ग्रीन और डेस्कटॉप में ऑरेंज। तो आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट पे इस समय 2 विजिटर ऑनलाइन हैं। दोस्तों ये है रियल टाइम रिपोर्ट का फायदा। आप इससे पता लगा सकते हैं कि ऑन द स्पॉट आपकी वेबसाइट पे कितने बंदे ऑनलाइन हैं। आप उनकी लोकेशन से लेकर किस कंटेंट पे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ रियल टाइम में देख सकते हैं। अगर आप और भी चीजें देखें, मान लीजिए आपने अपना अभी अकाउंट सेटअप किया है और आपको देखना है कि कैसे वेरीफाई करते हैं, तो मेरी पिछली वीडियो को जरूर देखिए। इसके बाद आप देख सकते हैं मैंने पहले से यहाँ पे वेरीफाई करा रखा है, तो कुछ इस तरह का दिखेगा। इसके बाद आप जैसे ही लेक्सिकॉन टॉक में जाएंगे, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी आ जाएगी। जैसे इस क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुल जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं अपने रियल टाइम में। यहाँ पे देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम जाते हैं ओवरव्यू में। आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट के बारे में हर चीज देख सकते हैं कि विजिटर कहाँ पे आया है, किस लोकेशन पे आया है, मोबाइल से आया है, डेस्कटॉप से आया है, कितने टाइम के लिए आया है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि अगर विजिटर मोबाइल से आया है या डेस्कटॉप से, आप वो यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप रेफरल। अगर आप देखेंगे कि बंदा किस सोर्स से आया है, तो सोर्स यहाँ पे एक्सटर्नल हो जाता है। हो सकता है वो किसी सोशल मीडिया वेबसाइट से आया हो। और भी चीजें हैं, जैसे कि विजिटर होम पेज पे आया है, किस कंटेंट को वो देख रहा है, उन चीजों का, सारी चीजों का आपको यहाँ से पता लग सकता है। इसके अलावा विजिटर किस लोकेशन पे है, उसका भी बिल्कुल यहाँ पे पता लग सकता है। चाहे वो कंट्री वाइज हो, आपका स्टेट वाइज हो, सारी चीजें आपको यहीं पे मिल जाएंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं हर चीज के लिए यहाँ पे अलग अलग चीज दे रखी है, जैसे कि लोकेशन, ट्रैफिक सोर्स, कंटेंट, इवेंट्स, कन्वर्जन्स। दोस्तों आप इस चीज के लिए परेशान ना हो कि ये चीजें आपको कैसे समझ में आएंगी। ये धीरे धीरे आपको जब करेंगे आप, तो आपको सारी चीजें रिफाइन हो जाएंगी कि किस तरह हर चीज काम कर रही है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं लोकेशन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया वाइज दिखा रहा है। अगर आप और अंदर जाएंगे तो और भी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों कस्टमर आपके इंडिया से हैं। अगर यूएसए से होंगे तो आपके यहाँ पे और भी चीज़ें लिखी आएंगी। यूएसए से हैं तो यूएसए लिखा आएगा, इंडिया से है तो इंडिया लिखा आएगा। मतलब वो आपको एक एक्यूरेट चीज़ें बताते हैं। इसके अलावा हम देखें अगर ट्रैफिक सोर्स पे, तो आपको यहाँ से पता लगेगा कि कस्टमर किस मीडियम से आया है। दोस्तों यहाँ पे मीडियम का मतलब है कि विजिटर आपकी वेबसाइट पे किस तरह के मीडियम से आया है, जैसे कि ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक। अगर हम यहाँ पे देखें तो ज़्यादातर एडवर्ड्स और एसईओ ही आते हैं, उसको हम यहाँ पे ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक में गिनते हैं। अगर हम यहाँ पे सोर्स की बात करें तो दोस्तों आपकी वेबसाइट में आने से पहले वो किस मीडियम में था, उसका पता यहीं से चलता है। हो सकता है वो आपकी वेबसाइट को सीधा टाइप करके आया हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है। जैसे ही कोई भी कस्टमर आपकी वेबसाइट का नाम यहाँ पे लिखेगा, तो आप देख सकते हैं कि वहां पे क्या होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 लिखा आ गया। इसका मतलब है कि विजिटर आपकी वेबसाइट का डायरेक्ट नाम लिख के आया है। तो इन चीजों से दोस्तों पता लगता है कि कस्टमर ने कहां से और किस मीडियम के थ्रू आपके वेबसाइट में एंटर किया है। तो इसके अलावा हम देख सकते हैं यहाँ पे और भी चीजें हैं, जैसे कि कंटेंट से हमें पता लगता है कि कस्टमर आपकी वेबसाइट के किस पेज पे आया है और कितनी देर से एक्टिव है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्लैश का ऑप्शन होता है होम पेज। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेटा टाइटल से आपको यहाँ पे पता लग रहा होगा कि ये होम पेज है। इसके अलावा और भी यूआरएल हैं, जितने आपके कस्टमर जहां जहां पे होंगे आपकी वेबसाइट पे, उसका सारी चीजें आपको यहाँ पे पता लग जाएंगी।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है इवेंट्स। आप इवेंट से समझ सकते हैं अगर आपकी वेबसाइट किसी डाउनलोडिंग प्रोवाइड करती है या वो किसी तरह की वीडियो प्लेज में हेल्प करती है तो वो सारी चीजें आपको इवेंट से पता लगेंगी। अगर विजिटर आपकी वेबसाइट में आके किसी तरह की डाउनलोडिंग कर रहा है या वो वीडियोस प्ले कर रहा है या वो किसी फ्लैश ऐड क्लिक कर रहा है तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि वो किस तरह की चीजें आपकी वेबसाइट में आके कर रहा है और ये सारी चीजें आपको रियल टाइम में पता लगेंगी। दोस्तों आप देख पाएंगे कि कोई भी विजिटर आपकी वेबसाइट में आगे सबसे ज्यादा किस चीजों में अट्रैक्शन दिखा रहा है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कन्वर्जन्स का। आप देख सकते हैं कन्वर्जन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है खासकर इस डिजिटल वर्ल्ड में। अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है या किसी और तरह की वेबसाइट है तो वहां पे वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। वो आपको बताता है कि कितने गोल्स आपके पूरे हुए। इससे आपको पता लगेगा कि आपका विजिटर आपकी वेबसाइट में कहां कहां जा रहा है। खासकर अगर आप गोल्स को सेट करना चाहेंगे तो वो आपको बहुत ही आसानी से प्रोवाइड होते हैं, लेकिन इसके लिए मैं आने वाली वीडियोस जरूर बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरी तरह बताऊंगा कि ये किस तरह काम करता है। अभी हम चलते हैं होम पेज पे। आप देख सकते हैं हम होम पेज पे आ गए हैं, लेकिन और भी चीजें हैं जैसे कि कन्वर्जन्स मैंने आपको बताया है कि कहां से किस तरह का गोल ऑप्टिमाइज करके आप अपनी वेबसाइट को एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम ट्रैफिक सोर्स पे जाएं तो हमें यहां से और भी चीजें अंदर पता लग सकती हैं कि कहां से किस मीडियम और सोर्स से कोई भी कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है। अगर हम लोकेशन के लिए जाएं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे इंडिया लिख रहा है। जैसे ही आप इसमें और अंदर जाते हैं तो आपको यहाँ पे सिटी वाइज दिखेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दिल्ली लिखा हुआ है क्योंकि हमारा कस्टमर दिल्ली से है। तो इन चीजों का दोस्तों आप फायदा उठा के जान सकते हैं कि आपका कस्टमर किस तरह से आपसे इंटरेक्शन कर रहा है, किस लोकेशन से आया है, क्या क्या चीजें कर रहा है, जैसे कि इवेंट्स हो गए, आपकी गोल पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं रियल टाइम में। दोस्तों अगर आपको अभी तक जो है नया वर्जन उतने अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है और आपको प्रॉब्लम हो रही है और आप चाह रहे हैं कि आप पुराना वर्जन यूज़ करें तो उसका भी सल्यूशन है। आप इसमें ही अपने ओल्ड वर्जन में जा सकते हैं और जान सकते हैं अपने पुराने वर्जन से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो दोस्तों दोनों में एक जैसी ही चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे है। पुराना वर्जन जो है थोड़ा कंफर्टेबल था, लेकिन थोड़ा नया वर्जन जो आया है उसमें थोड़े चेंजेस करे गए हैं। थोड़ी फ्रस्ट्रेशन है यूजर्स में, लेकिन हम अभी पुराने वर्जन की तरफ भी देख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर हम यहाँ पे डालें अपनी वेबसाइट का नाम और हम आगे बढ़े और बाकी सारी चीज़ें दोस्तों इनमें सेम है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे शो एडवांस ऑप्शंस में तो आप देख पाएंगे यहाँ पे हमारे पास ये ऑफ है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन और आ जाएंगे। जिस ऑप्शन में हम पहले काम कर चुके हैं वो ये था जो बहुत ही न्यू वर्जन है। इसके अलावा जो हमारे पास पुराना वर्जन है वो है क्रिएट ए यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ओनली। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे और अपनी वेबसाइट का यूआरएल जो है हम यहाँ पे डाल देंगे तो आइए देखते हैं क्या होता है। दोस्तों आप देख सकते हो हमने यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी का यूआरएल डाल दिया है। इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे आपको सेम ही चीज़ें मिलेंगी, आपको कोई चेंजेस नहीं करने। चाहे आप कोई भी चीज़ें लगाएं या ना लगाएं, आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए, सारे ऑप्शन वही होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो आपको फायदा मिलेगा वो मिलेगा ट्रैकिंग आईडी को लेकर। आप पुराने ही उसमें काम करेंगे और सारी चीजें जो हैं वो ही रहेंगी। आइए देखते हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास ट्रैकिंग आईडी आ गई है जैसा कि ओल्ड वर्जन में होता था। इसके बाद आप देख सकते हैं सेम कोड आया है। आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी हो कि कोड को कैसे डालना है वेबसाइट में तो आप वहां से बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे। इसलिए दोस्तों मेरी लास्ट वीडियो को देखना ना भूलिएगा, उसमें आपको अच्छी तरह बताया है कि ट्रैकिंग कोड को आप अपनी वेबसाइट में कैसे डाल सकते हैं। जैसे ही ये हो जाएगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि ट्रैकिंग आईडी हमारी कौन सी है लेटेस्ट वर्जन में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर हम अपने लेटेस्ट वर्जन में जाएंगे तो क्या पता चलेगा। जैसे कि दोस्तों अगर हम यहाँ पे जाते हैं
तो हमें एडमिन में जाना है सबसे पहले। जैसे ही हम एडमिन में चले जाएंगे हम उसके डाटा स्ट्रीम में जाएंगे। डाटा स्ट्रीम में जाने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे क्लिक करना है और दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी आईडी है। पहले दोस्तों ट्रैकिंग आईडी यूज होती थी, अब हमारी जो है मेजरमेंट आईडी यूज होती है। लेकिन ज्यादातर जो आपको बाहर दिखेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं पुराने और नए वर्जन में जो अंतर यहाँ पे दिखेगा आपको जो है नए वर्जन में और पुराने वर्जन में यहाँ पे UA के नाम से ट्रैकिंग आईडी दिख रही है और यहाँ पे आपको अलग चीज दिख रही होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी आईडी शो होगी, इसके अलावा आप कुछ नहीं आगे देख पाएंगे। आप अगर पुराने वर्जन में देखेंगे तो यहाँ पे आपको अलग चीजें दिखाई देंगी। तो दोस्तों यही अंतर है दोनों जो आपके नए और पुराने ओल्ड वर्जन में। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।